ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं हिमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते चंद्र सर्वत्र वंद्यते। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय आनंद कंद सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री के श्री चरण कमलों में प्रणाम करते हुए सभा के रूप में उपस्थित भगवत तत्व जिज्ञासुओं, प्यारे भाई और बहनों, पूर्व प्रसंग में श्रीमद् भागवत के प्रसंग का श्रवण कर रहे थे। सदासेव्य श्रीमद् भागवती कथा यस्या स्मरण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। श्रीमद् भागवत की कथा तो सदा सेवनीय है, इसका सदा सेवन करना चाहिए, क्योंकि इसके स्मरण मात्र से हमारा चित्त भगवान के श्री चरण कमलों का आश्रय लेता है। श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करते समय प्रभु का जय जयकार करो। आप प्रभु जी का जय जयकार करेंगे तो संसार में आपकी भी जय जयकार होगी, तुम्हारी जीत होगी और तुम्हारी भी जय जयकार होगी। भूख और प्यास को सहन करो। शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। सर्दी गर्मी भूख प्यास मान अपमान यश अपयश सबको सहन करो। जो भूख प्यास से व्याकुल हो जाता है उससे गलती होती है। भूख को सहन करना चाहिए। राजा परीक्षित से आगे कथा आएगी कि राजा परीक्षित जी की बुद्धि भूख और प्यास के कारण ही बिगड़ी थी। जो उन्होंने श्रृंगी ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला था, वह भूख और प्यास के कारण ही उनकी बिगड़ी थी, सहनशीलता उनमें नहीं थी। इसलिए सर्दी गर्मी भूख प्यास को सहन करो, सुख दुख को सहन करो। सहनम सर्व दुखानाम। सहन शक्ति को अपनी बढ़ानी चाहिए और प्रभु का स्मरण करना चाहिए। नारद जी सूत जी सावधान करते हैं नारद जी को। नारद जी आज तो श्रोता बनकर बैठे हैं और सनकादि ऋषि आसन पर विराजमान हैं। अतः श्रीमद् भागवत में भगवान की जय जयकार होने लगी। जय जयकार शुद्ध होने से भगवान प्रसन्न होते हैं। श्री कृष्ण जब आप कथा सुनेंगे, श्री कृष्ण कथा सुनेंगे, तो कथा सुनने पर श्री कृष्ण भगवान आपके भीतर आपके कान से प्रवेश करेंगे और कान से प्रवेश करने के बाद फिर आँखों में आएंगे और आँखों में आने के साथ साथ मन में आते हैं। बार बार जो श्री कृष्ण कथा सुनता है उसके कान में से श्री कृष्ण हृदय में उतर आते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट। मैं सबके हृदय में प्रवेश करता हूँ और उसकी रक्षा करता हूँ। श्री कृष्ण भगवान आपको पाप से बचाते हैं।
भगवान की कथा में यदि आप कानों को नहीं लगाते हैं तो पाप की सुनने में तो लगाएंगे ही। पाप भी कान से मन में आता है, आँख में आता है, और पुण्य भी कान से मन में आता है, बुद्धि में आता है। इसलिए मन, बुद्धि, कान, आँख ये भगवत कथा में लगाओ। प्रत्येक सत्कर्म के आरंभ में शांति पाठ किया जाता है और एक वेद मंत्र के द्वारा। उस शांति पाठ में हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्ये। इस प्रकार से हम वेद मंत्र का पाठ करते हैं। हे भगवान, आप हम पर कृपा करें, हमारे कान कल्याणकारी वचनों को सुने, हमारी आंखें कल्याणकारी रूपों को, स्वरूपों को देखें। तो ये प्रार्थना करते हैं, हमारे हाथ कल्याणकारी सत्कर्मों को करें, पैर कल्याणकारी, जो जहाँ भागवत होती है, यज्ञ होते हैं, सत्संग होता है, भजन कीर्तन होता है, वहाँ चल कर के पैर जाएं। ये प्रार्थना करते हैं। काल नहीं बिगड़ा है, आपका मन ही बिगड़ा है, इसको सुधारना है। समय किसी का खराब नहीं है, ये मन खराब है। तो मन को सुधारना है, नेत्रों को सुधारना है, श्रोत्रों को सुधारना है, पवित्र करना है। और ये पवित्र होंगे श्रीमद् भागवत की कथा से। सनकादि मुनि कहते हैं नारद जी से कि भागवत शास्त्र में 18,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 18,000। और 18 की जो संख्या है वो परिपूर्ण है, क्योंकि 9 अंक की संख्या परिपूर्ण मानी जाती है। तो 8 और 1 9, इस तरह मिला करके 9 संख्या बनती है। श्री राम का जो जन्म हुआ वो रामनवमी को ही हुआ, पूर्ण अंक में हुआ। रामनवमी के दिन प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण, श्री राम। और श्री कृष्ण भगवान रामनवमी के दिन, वो नवमी के दिन गोकुल में आए थे। अष्टमी को जन्म हुआ और नवमी के दिन गोकुल में आए थे। यदि श्रीमद् भागवत की यथार्थ टीका पढ़नी हो, विस्तार से टीका पढ़नी हो, तो श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ो। श्रीधर स्वामी जी ने इतनी सुंदर टीका की है कि जो सदा ही प्रशंसनीय टीका है। श्रीमद् भागवत का स्वरूप क्या है? यह भगवान का स्वरूप है, यह नारायण का स्वरूप है, यह श्री कृष्ण का स्वरूप है। ऐसे ही तथ्य मिलते हैं। भगवान सुखियम यद भवेत् तेजो तच्च भागवते अदधात त्रोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवता अर्णवम। सुखियम यद भवेत् तेज, इस पृथ्वी का त्याग करके भगवान ने जब प्रयाण किया तो अपना तेज श्रीमद् भागवत में स्थापित किया। सुखियम यद भवेत् तेजो तच्च भागवते अदधात, यह भागवत भगवान का स्वरूप है। त्रोधाय प्रविष्टोयम, और भगवान शरीर को त्याग करके इस श्रीमद् भागवत में प्रविष्ट हो गए। इसी को श्रीमद् भागवता अर्णवम, इसी को श्रीमद् भागवत ज्ञान का समुद्र कहते हैं। इसी भागवत को ज्ञान का समुद्र कहते हैं। भागवत की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है? बहुत मुश्किल है। भागवत तो श्री नारायण का स्वरूप है। श्री भागवत भगवान जब गोलोक पधारे तो अपना तेज उन्होंने इस ग्रंथ में स्थापित किया। यह श्रीमद् भागवत
भगवान श्री कृष्ण की वांगमय मूर्ति है, वाणीमय मूर्ति है। श्रीमद् भागवत भगवान का नाम स्वरूप है। हम श्रीमद् भागवत की कथा सुने, दिनों दिन हमारी प्रीति भगवान में बढ़ेगी, हमारी आस्था भगवान में बढ़ेगी। बुरे कर्मों से हम बचेंगे, अच्छे कर्मों में हम लगेंगे। मनुष्य अपना प्रेम पात्र क्षण क्षण बदलता है, थोड़ी थोड़ी देर में बदलता है संसार में, है? कभी उसका माँ से प्रेम होता है, कभी पिता से होता है, कभी भाई से होता है, कभी बहन से होता है, कभी मित्र से होता है। वह अपना प्रेम पात्र सदा बदलता रहता है। कहीं कभी पुत्रों से होता है, कभी पत्नी से होता है। वह अपना प्रेम पात्र क्षण क्षण बदलता है। भागवत हम आपको ये सिखाती है कि अपना प्रेम पात्र बदलना नहीं है। हमारा प्रेम पात्र तो भगवान श्री कृष्ण है। हम उन्हीं का स्मरण करें, उन्हीं से प्रेम करें और उन्हीं के चरण बंदन करें, उन्हीं के स्वरूप का स्मरण करें। श्रीमद् भागवत बार बार सुनोगे तो परमात्मा में आपका प्रेम बढ़ेगा। इसलिए श्रीमद् भागवत को बार बार सुनना चाहिए। श्री भगवान को साध्य बनाओ, भगवान श्री कृष्ण को साध्य बनाओ, श्रीमद् भागवत सुनो और संसार के सुखों को साध्य मत बनाओ। संसार के सुख तो ब्याज हैं, जब भगवान श्री कृष्ण मिल जाते हैं तो ये संसार के सुख तो अपने आप ही मिल जाएंगे। और संसार के सुखों के पीछे पड़ोगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। इसलिए भगवान में प्रीति बढ़ाओ, क्षण क्षण जितना हो सके अपना प्रेम पात्र भगवान को समझो और भगवान की ही शरणागति स्वीकार करो। भगवान की शरणागति स्वीकार करने के लिए, भगवान में आस्था बढ़ाने के लिए, प्रेम बढ़ाने के लिए ये श्रीमद् भागवत शास्त्र है। यह प्रेम शास्त्र है, यह सुख शास्त्र है, सुखोज्ज्वलम, यह सुख शास्त्र है। और इसको बार बार पढ़ोगे, इसे बार बार सुनोगे श्रीमद् भागवत सप्ताह को, तो आपका अनुराग, आपका पवित्र प्रेम भगवान के श्री चरण कमलों में होगा और संसार से मोह दूर होगा। इसलिए भगवान के श्री चरण कमलों में प्रेम करने के लिए नित्य निरंतर श्रीमद् भागवत का श्रवण करें। यही आपके लिए आज की प्रेरणा है। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत पर विचार श्रवण किए। श्रीमद् भागवत सुनोगे तो भगवान में प्रेम बढ़ेगा, भगवान में प्रीति बढ़ेगी, अच्छे विचार बढ़ेंगे, सुविचार बढ़ेंगे, अच्छा आचरण बनेगा, जीवन में श्रेय और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत का श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और आपके लिए, आपको अच्छा लगा इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अंत में आप सभी को बड़े प्रेम और श्रद्धा से सादर प्रणाम करते हुए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।